दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जब आप इस रूह कपा देने वाली कहानी को सुनेंगे तो आप सिहर जाएंगे। और दोस्तों, यह वही घटना थी जिस पर फैसला सुनाते वक्त जज ने एक ऐसी बात लिखी जो वाकई में बड़ी दुखदाई थी। आपने शायद आज से पहले यह सच्ची घटना नहीं सुनी होगी। दोस्तों, मैं वीडियो में आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल गोहिल और आप देख रहे हैं वारदात एक और कहानी। वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। 1 मई 2013 की शाम को 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सफर कर रहे थे। और इसी मुसाफिरों में एक 23 साल की लड़की प्रीति राठी भी सफर कर रही थी, जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। और दोस्तों, ये प्रीति राठी देखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी और सबसे प्यार से बातें भी किया करती थी। उसके साथ प्रीति पढ़ाई में भी बहुत ही होशियार थी, जिसके कारण उसकी जॉब नौसेना में बतौर नर्स लग गई थी। और ये दिल्ली से मुंबई इसी जॉब की ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी। और उस रात उस ट्रेन में प्रीति के साथ उसके पापा और उसकी मौसी भी थी। लेकिन ये तीनों इस खबर से अनजान थे कि उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे में उनके साथ एक और शख्स था, जो अपना चेहरा छुपाए उनकी सीट से कुछ ही दूरी में बैठा था और उनकी निगाहें इन्हीं तीनों पर थी। उसने उसका चेहरा इसीलिए छुपा रखा था ताकि ये तीनों उसे पहचान न ले और वे कहीं पकड़ा ना जाए। काश वो पकड़ा जाता तो इतना दहला देने वाला कांड ना होता। और दोस्तों, प्रीति उसी रात उसी डिब्बे में 2-3 बार बाथरूम जाती है और वो शख्स अपना चेहरा ढके प्रीति को देख रहा था, उस पे नजरें जमाए हुए था। क्योंकि दोस्तों, उस रात ट्रेन में भीड़ बहुत थी, तो उस शख्स की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कुछ करने की। तभी दोस्तों, पूरी रात ट्रेन चलने के बाद सुबह 8 बजते ही ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाती है। और दोस्तों, प्रीति बहुत ही खुश थी क्योंकि वो पहली बार मुंबई में कदम रखने जा रही थी। लेकिन उस मासूम प्रीति को कहाँ पता था कि उसके साथ इतना भयानक कांड हो जाएगा। अब ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर रुकी हुई थी और सभी लोग अपना अपना सामान लेकर उतर रहे थे। और प्रीति, उसके पापा और उसकी मौसी भी अपना सामान लेकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगे और भीड़ के साथ ही ट्रेन के गेट के पास आ जाते हैं। और प्रीति के पापा और उसकी मौसी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और पीछे से प्रीति भी उतर जाती है। अब प्रीति अपने पापा और अपनी मौसी से कुछ कदम पीछे चल रही थी और नई जगह देखकर बहुत ही खुश थी। उसने अपनी आंखों पर करियर को लेकर बड़े बड़े सपने संजोए थे और ये जॉब लग पाना भी उसका एक बहुत ही बड़ा सपना था, जो उसने अपनी मेहनत से पूरा भी किया था। अब प्रीति रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी, तो उसे एहसास होता है कि वो अपने पापा और अपने मौसी से पीछे रह गई है। तो वह उसकी स्पीड तेज करती है और प्रीति अपने पापा और अपनी मौसी के पास पहुंचने ही वाली थी, तो अचानक से उसके पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आता है। तो प्रीति अचानक से पीछे मुड़ती है, तो पीछे एक लड़का जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, उसके दाएं हाथ में एक च्यवनप्राश का डब्बा था। प्रीति कुछ भी समझ पाती इससे पहले वो लड़का उस डिब्बे में से कुछ पानी जैसी चीज प्रीति पर छिड़क देता है, जिससे वह चीज प्रीति के चेहरे, प्रीति के गर्दन और पूरे जिस्म में फैल जाती है। और उसमें से कुछ छींटे पास में खड़े पैसेंजर, उसके पापा और उसकी मौसी के हाथ में भी गिर जाते हैं। और ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ था। और फिर वो पानी जैसी चीज प्रीति के चेहरे से लेकर पूरे जिस्म में फैल जाती है और कुछ ही सेकंड में प्रीति को इतनी जोरदार जलन होती है कि वह चीख पड़ती है। उसकी आंखें जलने लगती है और जिन लोगों को छींटे पड़े थे उन लोगों को भी बहुत तेज जलन होने लगी थी। तब तक वो लड़का वहां से जा चुका था और अब प्रीति को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जैसे ही डॉक्टर ने प्रीति को देखा तो वह समझ जाते हैं कि प्रीति की हालत बहुत ही नाजुक है। अब तक ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और जब इलाज शुरू किया जाता है और जांच चालू की जाती है तो पता चलता है कि वो लड़के ने जो चीज फेंकी थी वो और कुछ नहीं तेजाब था। और दोस्तों, फिर इलाज के दौरान पता चलता है कि प्रीति की दोनों आंखें खत्म हो चुकी थी। और दोस्तों, प्रीति का चेहरा और पूरा जिस्म ऐसे जल चुका था
कि प्रीति को देखा भी नहीं जा सकता था। लेकिन प्रीति को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसके चेहरे और उसके शरीर के साथ क्या हो गया है। वह बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है और मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है, और डॉक्टर उसे दिलासा दे रहे थे कि कुछ नहीं हुआ प्रीति, तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। उस तरफ पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही थी कि आखिर कौन था वो। लोगों के मन में भी ये सवाल बार बार आ रहे थे कि आखिर इस लड़के ने उस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। और जब सच्चाई सबके सामने आई तो उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, और कारण जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और उसके बाद हॉस्पिटल में प्रीति से पूछा जाता है कि आखिर वे लड़का कौन था, तो प्रीति लड़खड़ाते आवाज में कहती है कि वो उसे सही से देख नहीं पाई कि वो कौन था। और उसके बाद प्रीति की हालत बहुत ही खराब होने लगती है। वह दर्द से तड़प रही थी। उसके अंदरूनी अंग भी डैमेज हो चुके थे, जो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। और उसके बाद प्रीति को मुंबई के 3 अलग अलग अस्पतालों में ले जाया जाता है, और ये बात आग की तरह मीडिया और अखबारों में फैल चुकी थी। और अब प्रीति को भी एहसास हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, उसे अब भी ये पता नहीं था कि वह कैसी दिख रही थी, उसके चेहरे और जिस्म का क्या हाल हो गया था। प्रीति बस बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और जब प्रीति से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था तो उसने इशारों में अपने पापा से कागज और पेन मांगा। अब जो आप आपके सामने पेज देख रहे हो, ये प्रीति की लिखी हुई है, जिसमें उसने लिखा था, मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका तो मुझे जलन महसूस हुई। मैं उसे देख नहीं पाई, मैं तड़प रही थी। अगर मौसी मेरे साथ ना होती तो मैं मर जाती। और मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद अब ये नौकरी चली जाएगी। मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मेरे चेहरे से ये प्लास्टर कब हटेगा। मुझे अपने बहन भाई तन्नू और निक्की की सिक्योरिटी करवानी है। और आखिर में फिर प्रीति रोते हुए लगती है कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और उसके बाद प्रीति का 1 महीने तक इलाज चलता है, और आखिर 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने तक दर्द से तड़पती प्रीति राठी की मौत हो जाती है। वह रोती हुई मासूम जिंदगी से जंग हार जाती है। और ये वही मासूम थी जो दिल्ली से मुंबई नौकरी करने आई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वापस उसकी डेड बॉडी ही जाएगी। और अब यह खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। प्रीति को न्याय दिलाने के लिए प्रीति के माँ बाप के साथ हजारों लोग जुड़ जाते हैं। अब पुलिस भी पूरे जोश के साथ उस शख्स को ढूंढने में लग जाती है। कौन था वो शख्स, कि ऐसा कौन सा कारण था कि उस शख्स ने प्रीति राठी पर तेजाब फेंका। तभी दोस्तों, पुलिस के अधिकारियों को प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं, जिसमें उस जगह का तो कोई व्यू नहीं मिलता जिस जगह पर प्रीति पर तेजाब फेंका था। लेकिन उसे थोड़ी सी दूर पर लोगों की भीड़ से एक बंदा निकल रहा था, जिसकी चाल सबसे अलग थी। तो वो पुलिस को थोड़ा सा अटपटा लगा। तो पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे बंदे की पहचान करती है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त 2013 में सीसीटीवी उतने बेहतर क्वालिटी के नहीं थे। तो उस वक्त उस लड़के की पहचान नहीं की जा सकी। उसके बाद ट्रेन के टीटी से और लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता चलता है। तभी दोस्तों कई महीने बीत चुके थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लोगों का भी गुस्सा भड़कने लगा था। तो इस केस की जटिलता को देखते हुए इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है, और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच जाती है दिल्ली के नरेला में प्रीति के घर। और पुलिस घर में पूछताछ करती है और आजू बाजू के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन तब भी कुछ नहीं मिलता। तभी दोस्तों, जब पुलिस प्रीति के घर के बाहर खड़ी थी तो उसके घर के सामने उसे 23 साल का अंकुर कुमार नाम का एक लड़का दिखता है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है। वह लड़का जुबान से लड़खड़ा रहा था और अपने बयानों में कुछ गड़बड़ कर रहा था। तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है। और फिर दोस्तों, प्रीति की सहेली एक खबर देती है कि प्रीति ने उसे बताया था कि ये अंकुर कुमार उसे धमकी दिया करता था कि वह उसे मुंबई में देख लेगा। तभी पुलिस का शक भी सही हो गया, और जब पुलिस अंकुर कुमार की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि अंकुर कुमार उस दिन मुंबई में ही था। और ये बात पता चलते ही पुलिस अंकुर कुमार को
तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन दोस्तों इसके पहले भी एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच में बाद में ये पता चला था कि वो लड़का मुंबई में नहीं था, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस अंकुर कुमार को गिरफ्तार कर चुकी थी और उसे पूछताछ करती है, लेकिन अंकुर कुछ नहीं बताता है। और जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो अंकुर सब कुछ बता देता है कि आखिर उसने प्रीति को क्यों मारा। और दोस्तों आपको ये सब जानकर हैरानी होगी कि आप जिस लड़के को सामने पोज देते हुए और हंसते हुए जिस लड़के को देख रहे हो, यही वो अंकुर कुमार था जिसने प्रीति पर तेजाब इसीलिए फेंका क्योंकि प्रीति ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंकुर उससे ही शादी करना चाहता था। और दोस्तों उसके साथ एक और भी कारण माना गया था। दरअसल प्रीति पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, जिसके कारण उसकी नौकरी भी लग गई थी। लेकिन अंकुर कुमार प्रीति की इस तरक्की को देखकर जल उठा था और इस जलन के चलते उसने ऐसा किया। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है, जब प्रीति ट्रेन से दिल्ली से मुंबई रवाना हो रही थी तो अंकुर कुमार भी उसके पीछे ट्रेन में चढ़ जाता है और वह च्यवनप्राश के डब्बे में तेजाब भरकर अपने पास रख लेता है। वह ट्रेन के डिब्बे में ही प्रीति के ऊपर तेजाब फेंकने वाला था, मगर उस रात ट्रेन के डिब्बे में भीड़ बहुत ही थी, जिसके कारण वह ट्रेन के डिब्बे में तेजाब नहीं फेंक पाता है, जिसके कारण मौके की तलाश में वह प्रीति के साथ मुंबई चला जाता है और वहां पर एक मासूम पर अपनी हैवानियत दिखा देता है और प्रीति पर तेजाब फेंक देता है। और उसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट में केस जाता है और हिंदुस्तान में यह पहला केस था जिसमें तेजाब फेंकने पर फांसी की सजा मिलती है, लेकिन बाद में इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। और दोस्तों इस केस की सुनवाई करने वाले जज ने यह लिखा था कि वह बच्ची 30 दिन तक इसीलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था, और अगर वह अपना चेहरा शीशे में देख लेती तो शायद वह पहले दिन ही मर जाती। आप इस बात से जान सकते हो कि किस तरह से उसका चेहरा, उसका जिस्म खत्म हो गया था। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस कहानियों से कुछ सीख लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। हम दूसरे को तकलीफ देकर कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अगर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।